गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं आप उसके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फाइल। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, याद रखिए जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है आपका, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं डिफ़ॉल्ट नेम उसका क्या होता है, तो उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन वन। क्लियर है? उसको हम प्रेजेंटेशन वन बोलते हैं, मतलब जो डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर सेट करता है उसका नाम प्रेजेंटेशन वन होता है। नेक्स्ट, प्लेस वेयर टाइटल आर प्लेस। वो जहाँ पर हम टाइटल लिखा जाता है, मान लीजिए ये आपके पास एक स्लाइड है, इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कॉलम बने होते हैं या बॉक्सेस बने होते हैं। इस बॉक्सेस में कुछ लिखने के लिए हमें क्लिक करना पड़ता है। ये जो एरिया होता है जिसमें हम कुछ लिख रहे होते हैं उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो ये वाला प्लेस जो है जिसको कि वेयर टाइटल आर प्लेस, तो इस जगह पे हम टाइटल को प्लेस कर सकते हैं। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। स्पेशल कमेंट्स। स्पेशल कमेंट्स एक प्रकार के इसमें जो है ये यूज़ किया जाता है, इस सॉफ्टवेयर में यूज़ किया जाता है, जो कि प्रेजेंटेशन के टाइम नहीं होता है। अगर कोई भी स्लाइड आप बना रहे हो उसमें आपने कुछ स्पेशल कमेंट देना है कि भी इस स्लाइड में ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन उस टाइम वो शो नहीं होंगी। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम नोट पेन बोलते हैं, जो कि कमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्यूज़। व्यूज़ हमारे पास जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हमारे पास टोटल 8 व्यूज़ होते हैं। 3 जो व्यू लिखे हुए हैं मैंने, ये 3 व्यू हमारे पास मास्टर व्यू होते हैं, मास्टर व्यू होते हैं। और 5 हमारे पास इसमें प्रेजेंटेशन व्यूज़ होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। 5 हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन मतलब भी क्वेश्चन आया कि भी टोटल व्यू इन एमएस पावर पॉइंट, तो हम 8 को आंसर टिक करेंगे, तो हमारे पास टोटल व्यू हमारे पास 8 हो जाएंगे। अगर हमारे पास पूछा कि भी टोटल प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं, प्रेजेंटेशन ओनली प्रेजेंटेशन व्यू अगर पूछे तो हम 5 को आंसर करेंगे। अगर हमारे पास मास्टर व्यू पूछेंगे तो हम 3 आंसर करेंगे। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो एमएस पावर पॉइंट में हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उस फाइल को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो देखिए अब हमारे पास मैंने जो इधर कंसीडर की है, 4 जो है हमने सॉफ्टवेयर कंसीडर किया हुआ है। पहला सॉफ्टवेयर जो कंसीडर किया हुआ है उसको बोला है हमने एमएस माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो जिसने कि एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ये माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस को बनाया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, पैकेज मिलते हैं। इसमें हमें वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल मिलता है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं हमारे पास इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और जो गूगल का है उसके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? उसका है गूगल स्लाइड। और जो एप्पल के जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है वो है हमारे पास की नोट्स, उसको बोलते हैं की नोट्स बोलते हैं। ठीक है। और लिब्रा ऑफिस, लिब्रा ऑफिस हमारे पास एक ऑनलाइन एमएस ऑफिस प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। और जो ये एमएस ऑफिस है ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको कि पेड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है। तो अगर हमने इसको असेस करना होता है तो हम openoffice.org लिख लेते हैं, और लिब्रा ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं इम्प्रेस। ये जो है लिब्रा ऑफिस के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है। और ये जो 4 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपसे
जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एप्पल जो एप्पल है उसके माइक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, तो हम टिक करेंगे की नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़े से इसके फैक्ट्स को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फैक्ट्स। क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन या ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर हमने नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, उसके लिए शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+N। ठीक है, इंसर्ट न्यू स्लाइड। अगर आपने आपने कोई फाइल खोली है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उसमें आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको लगता है कि भैया हमको अब इसमें एक और नई स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या शॉर्टकट की है, तो Ctrl+M। Ctrl+M शॉर्टकट की है इंसर्ट न्यू स्लाइड एंड डुप्लीकेट द करंट स्लाइड। अगर आपने जो स्लाइड ली हुई है आपको लगता है कि भी इसका काम हमारे को आगे भी करना पड़ेगा, तो आप इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बनाएंगे। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का नाम है वो है Ctrl+D शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। व्यू या रन करने के लिए, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको व्यू स्लाइड करने के लिए या रन करने के लिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की है उसका नाम है F5 की का यूज़ करते हैं हम रन करने के लिए। व्यू स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की Shift+F5 है। अगर हमने जो है सीधे रन करनी है प्रेजेंटेशन को, अगर रन करना है तो हमने F5 का यूज़ करना है। अगर हम F5 करेंगे तो इधर से हमारे पास फर्स्ट स्लाइड से रन होगी जो प्रेजेंटेशन होगी। अगर हम Shift+F5 कर देंगे, जिस भी आप स्लाइड में होंगे, मान लो आप 5 नंबर स्लाइड में होंगे, तो 5 नंबर स्लाइड से स्टार्ट कर दी जाएगी, रन हो जाएगी और वो आगे वाली स्लाइड शो होती जाएगी। तब अगर हमने करंट स्लाइड से हमने स्टार्ट करना है तो हम Shift+F5 यूज़ करते हैं। रिटर्न फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। अगर स्लाइड शो हो रहा है तो उस टाइम हमने फर्स्ट स्लाइड में आना है, तो हम वन प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। हमने अगर फर्स्ट स्लाइड में आना है तब। अब देखिए, ये था हमारे पास प्रेजेंटेशन व्यू में। अगर एक व्यू होता है जिसमें कि नॉर्मल मोड होता है, नॉर्मल मोड में जैसे कि हम कोई प्रेजेंटेशन की फाइल बना रहे होते हैं तो वो उस टाइम नॉर्मल मोड में होती है। ठीक है, अगर हमने रन करना है तो उसको हम प्रेजेंटेशन मोड में ले जाना पड़ता है हमारे को। अब अगर हमने नॉर्मल मोड में ही फर्स्ट स्लाइड में जाना है और एंड स्लाइड में जाना है, तब क्या शॉर्टकट कीज़ होगी। अगर हमने नॉर्मल मोड में फर्स्ट स्लाइड में जाना है तो हम Ctrl+Home का यूज़ करेंगे। अगर हमने फर्स्ट स्लाइड में जाना है कब, ताकि जब नॉर्मल मोड हो, नॉर्मल व्यू मोड हो तब। अगर हमने एंड स्लाइड में जाना है इसी टाइम तो हम Ctrl+End का यूज़ करते हैं नॉर्मल व्यू में। एंड द स्लाइड शो, जैसे कि आपका स्लाइड शो हो रहा है, आपने कमांड दी है F5 से, आप स्लाइड शो करने की कमांड दे दी है और स्लाइड शो चल रहा है। अब उसको एंड करना है, उसके लिए कौन सी कीज़ यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम एस्केप की यूज़ करते हैं, जो कि एंड द स्लाइड शो कर देती है हमारे। पहले जो है जो पावर पॉइंट था उसको पहले प्रेजेंटर बोला जाता था, प्रेजेंटर इसका ओल्ड नेम था। अब जो है इसको प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं और पावर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन, तो हमारे पास पावर पॉइंट के 2 वर्ज़न होते हैं, सॉरी MS ऑफिस के 2 वर्ज़न, एक तो ओल्ड वर्ज़न होता है और एक हमारे पास न्यू वर्ज़न होता है। ठीक है, जो ओल्ड वर्ज़न है वो 2003 क्या है, ये एक ईयर है। ठीक है, जिसमें कि ये वर्ज़न आए, मतलब ये जैसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला वर्ज़न जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो हमारे पास 1988 में आया था पहला वर्ज़न। तो 1988 से 2003 तक जो भी वर्ज़न आए उनको हमने ओल्ड सॉफ्टवेयर में रख दिया। जब हमारे पास 2007 और 2007 के बाद के जितने भी वर्ज़न आए उनको हमने न्यू वर्ज़न में काउंट करते हैं। ठीक है, तो ओल्ड वर्ज़न की जो एक्सटेंशन है वो .ppt है। अगर आपसे पूछा जाए न्यू वर्ज़न की एक्सटेंशन तो .ppt
PTX, एक्स लग गया मीन्स न्यू वर्जन की शॉर्ट इन्होंने पूछी हुई है, और ये जो है न्यू वर्जन की है, न्यू वर्जन की है, और ये ओल्ड वर्जन की है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल स्लाइड, इंडिविजुअल पेज। जो हर एक पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपको पता है कुछ भी अगर हमने नोटबुक लिखनी है तो उसमें क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं। अगर हमने पावर पॉइंट में कुछ काम करना है तो जैसे कि एक स्लाइड होगी, दो स्लाइड होगी, थर्ड स्लाइड होगी, तो हर एक पेज, वैसे अगर बुक की बात करें तो हम बोलेंगे कि भी ये पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है। बट अगर हमने पावर पॉइंट की बात करी जाती है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इन इंडिविजुअल पेजेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्लाइड बोलते हैं। ये स्लाइड 1 होगी, ये स्लाइड 2 हो गई, ये स्लाइड 3 होगी। तो हर एक इंडिविजुअल पेज को हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, डॉटेड प्लेस, जो हमारे पास डॉटेड प्लेस होता है उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। हमने पहले भी इसी वीडियो में बताया है कि भी प्लेस होल्डर, जहाँ पे हम किसी टाइटल को लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ को लिखते हैं, उस जगह को हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। और उस ये जो प्लेस होल्डर होता है, ये जो है वो डॉटेड आउटलाइन की होती है। इसकी जो आउटलाइन होती है वो डॉटेड होती है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं। जो डॉटेड बॉक्स होता है उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्लेस होल्डर बोलेंगे। ठीक है, जो एनिमेशन पैन होता है, एक एनिमेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसमें टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ये स्टाइल होते हैं। भी टेक्स्ट आपका जो है, जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो किस तरह अपीयर होगा? टॉप डाउन होगा, टॉप से डाउन होगा, या डाउन टू टॉप होगा, या राइट टू लेफ़्ट होगा, या लेफ़्ट टू राइट होगा। इस तरह से बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट दिए गए थे, हाँ, उनको बोलते हैं एनिमेशन पैन। और जो हमारे पास ये मान लो MS पावर पॉइंट की क्या है, ये विंडो है, तो उसमें जो है वो राइट साइड में जो है, यहाँ जो है वो एनिमेशन पैनल होता है, एनिमेशन पैनल होता है। जब आपके पास ऑप्शन पूछे जाएगा, सॉरी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी जो MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन जो होता है वो कहाँ प्लेस किया जाता है, तो वो राइट साइड में प्लेस किया जाता है। आप देख रहे हैं ना, ये राइट साइड है, तो इसमें राइट साइड में ये प्लेस किया जाता है। रेडीमेड स्टाइल, रेडीमेड स्टाइल उसको क्या बोलते हैं? उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। जो रेडीमेड स्टाइल होता है उसको हम टेक्स्ट केस, टेक्स्ट केस टोटल हमारे पास 5 होते हैं प्रेजेंटेशन में। जैसे कि भी लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, सिंटेक्स केस हो गया, एक्सेट्रास, इस तरह से होते हैं। जैसे कि भी सारे जो लेटर लिखेंगे आप, जैसे कि हमने राहुल लिखना है, RAHUL, ये हमने किस केस में लिख दिया? ये हमने सिंटेक्स केस में, मतलब ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख दिया। ये भी एक टेक्स्ट केस हो गया, एक टेक्स्ट का स्टाइल हो गया। अगर हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं RAHUL, तो ये हमने किस में लिख दिया? लोअर केस में लिख दिया। इनको क्या बोलते हैं? इनको टेक्स्ट केस बोलते हैं। ये जो है टोटल 5 टाइप के होते हैं MS पावर पॉइंट में। और इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Shift+F3, जो कि चेंज कर देती है इसके केस को। जैसे अगर कोई अपर केस में होगा तो उसको अगर हम Shift+F3 उधर उसको सिलेक्ट करके अब हम Shift+F3 का यूज़ करेंगे, तो उसका जो है नेक्स्ट केस में चेंज हो गया। लाइक लोअर केस में उसका चेंज हो गया, या सिंटेक्स केस में उसका चेंज हो गया, या कैपिटलाइज ईच वर्ड में उसका चेंज हो गया। तो उसके लिए जो केस को चेंज करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है हमारे पास Shift+F3। डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट, जो डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट होती है वो हमारे पास टाइटल स्लाइड होती है। और फर्स्ट स्लाइड को भी हम क्या बोलते हैं? टाइटल स्लाइड ही बोलते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बार शायद JOIT 965 में पूछ लिया जाए।
विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड of the presentations as thumbnail and it useful for rearranging slide। तो ये कौन सा व्यू होता है, कौन सा डिस्प्ले व्यू होता है जो कि पूरी जितनी भी आपकी स्लाइड होती है उसको एक ही स्लाइड में जो है दिखाई देती है कि भी आपने इस इतनी सारी जो है स्लाइडें ली हैं और उनमें एक थंबनेल की फॉर्म में जो है दिखाई देती है। तो ये जो होता है ये होता है स्लाइड शो, सॉरी स्लाइड शॉर्टर होता है। इससे हमारे पास क्या होता है, जितनी भी आपकी स्लाइड होती है, टोटल स्लाइड जो होती है वो एक शीट में मतलब एक ही शीट में आ जाती है, जिसमें कि जो शीट होती है वो सारी स्लाइडों को कंटेन करती है। उसको बोलते हैं हम स्लाइड शॉर्टर। इन प्रेजेंटेशन in a presentation of a PowerPoint, the special effect used टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इज़ नोन एज ट्रांजिशन। हाँ जी, जो स्पेशल इफ़ेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन होते हैं। और ये जो है किस से रिलेटेड करते हैं, जो ट्रांजिशन होते हैं वो स्लाइड से रिलेट करते हैं। तो डिफरेंट इफ़ेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्लाइड इज़ नोन एज ट्रांजिशंस। ठीक है, अगर डिफरेंट इफ़ेक्ट पूछे जाए जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं, जिनको कि एनिमेशंस बोलते हैं हम, और ये जो एनिमेशंस होते हैं ये हमारे पास रिलेटेड टू टेक्स्ट होते हैं। जैसे कि टेक्स्ट कैसे प्रेजेंट किया जाता है उनको हम एनिमेशन इफ़ेक्ट बोलते हैं, सॉरी हाँ एनिमेशन इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो कि टेक्स्ट के साथ रिलेट किए जाते हैं। ओके, जो टू ओपन पावर पॉइंट, अगर आपने रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया है तो उधर आपको क्या कमांड देनी पड़ेगी ताकि हमारे पास जो है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। तो उधर जो कमांड देते हैं उसको बोलते हैं पावर PNT। पावर PNT, इट इज़ अ कमांड टू ओपन द पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ रन डायलॉग बॉक्स। ओके, इसी तरह से अगर आपने वर्ड को ओपन करना है तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए विन वर्ड कमांड है। ठीक है, और स्पेल चेक के लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। रिपीट द रिसेंट फाइल या रिपीट द रिसेंट फाइल, उसके लिए हमारे पास F4 का यूज़ करते हैं। हाइपर लिंक के लिए हमारे पास Ctrl+K का यूज़ करते हैं। अब देखिए इधर से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। स्लाइड मास्टर क्या होता है, ये एक व्यू होता है जिससे हर पेज के ऊपर मतलब ये अगर आपने कोई लोगो जो है वो प्लेस करना है, कोई भी लोगो अगर आपने प्लेस करना है और वो आपने हर स्लाइड पे प्लेस करना है। जैसे कि मान लें आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें 10 स्लाइड्स है टोटल, तो 10 की 10 स्लाइड्स में अगर आपने कोई लोगो होता है उसको हमने लगाना होता है ईच स्लाइड में, तो हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। इससे स्लाइड मास्टर का यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, हर स्लाइड में लोगो लगा सकते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना होगा उसको लगा सकते हैं, कोई पिक्चर लगानी होगी जो कि हर स्लाइड में चाहिए तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ये जो कमांड है जैसे कि स्लाइड मास्टर, तो इससे हम लोगो को लगा सकते हैं, टेक्स्ट, पिक्चर, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। एंड ये किन किन फाइलों को सपोर्ट करता है, कौन कौन सी फाइलें सपोर्ट करते हैं, .gif को सपोर्ट करता है, .jpg को सपोर्ट करता है और .wav को सपोर्ट करता है और MP3 को भी ये सपोर्ट करता है। जी, अब देखिए इधर से आपको एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है इस टेबल को ध्यान से देखिए। अब इसमें मैंने 3 चीज़ें कंसीडर की हुई है। पहले तो जो एप्पल है उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका भी इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है। ये जो सेकंड में लिया हुआ है ये जो है गूगल का जो है सॉफ्टवेयर है। और एंड में हमने लिब्रा ऑफिस को कंसीडर किया हुआ है जो कि एक ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलता है हमारे पास। अब देखिए हमें पता है कि भी अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए
तो उसमें वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्पल में जो है जो वर्ड होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? उस सॉफ्टवेयर का नाम जो है, सॉरी, जो जैसे कि हमारे MS ऑफिस होता है, ठीक है, उसी तरह एप्पल में क्या होता है, उसमें आई वर्ड होता है, उसमें आई वर्ड होता है, ठीक है। और गूगल में उसको गूगल ड्राइव बोलते हैं या गूगल सूट बोलते हैं, गूगल ड्राइव या गूगल सूट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक मैंने बताया था पहले ही, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास होता है उसको लिब्रा ऑफिस बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, जो एप्पल में हम यूज़ करते हैं वर्ड के लिए, तो उसके लिए पेजेस यूज़ करते हैं। जो एप्पल में वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम पेजेस बोलते हैं। और गूगल में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है उसको गूगल डॉक्स बोलते हैं। और जो इसमें होता है, लिब्रे ऑफिस में होता है वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर, उसको हम राइटर बोलते हैं। क्लियर हो गया? पेजेस हम एप्पल में बोलते हैं, पेजेस हम एप्पल में बोलते हैं, एंड गूगल डॉक हम गूगल सूट में बोलते हैं, और लिब्रे ऑफिस में उसको राइटर बोला जाता है। इसी तरह एक्सेल के सॉफ्टवेयर को हम आई वर्ड इन द फॉर्म ऑफ एप्पल की फॉर्म में क्या बोलेंगे, एप्पल वाले एक्सेल के फॉर्म एक्सेल सॉफ्टवेयर को नंबर बोलते हैं। गूगल वाले स्प्रेडशीट के लिए क्या बोलते हैं, वो गूगल शीट बोलते हैं। और जो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को क्या बोला जाता है, उसको कैल्क बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, की नोट्स, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, एप्पल में जो है की नोट्स बोलते हैं। और गूगल के बारे में बात की जाए तो गूगल स्लाइड बोलते हैं। और लिब्रा में बात की जाए तो उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को इम्प्रेस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, गूगल का एक और भी, जैसे कि मैंने बताया था कि MS ऑफिस में बहुत सारे होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सेट्रा। इसी तरह एक गूगल फॉर्म, ये सिर्फ गूगल वालों ने ही बताया हुआ है, जो कि सर्वे करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वेक्टर ग्राफिक्स को कोरल बोलते हैं, डाटाबेस को बेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, बेस बोलते हैं। और फॉर्मेटिंग एडिटिंग के लिए मैथ का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिए कि आप इसकी नेक्स्ट पार्ट भी लेके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।